हाँ। जी। हाँ, तो दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर संजीव शर्मा। आज हमारा टॉपिक रखा है जर्नी फ्रॉम बाल्ड टू बोल्ड। तो दोस्तों, जैसा कि आप पिक्चर भी देख रहे हैं, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो मैं आज आपको कुछ हेयर के फैक्ट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। मैडम ने आज बहुत अच्छे से हेयर के स्ट्रक्चर के बारे में और उसकी बनावट के बारे में बताया। मैं कुछ आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारे जो बाल होते हैं वो लगभग 1 लाख से 1.5 लाख बाल होते हैं जो हमारे सिर में पाए जाते हैं। और पूरी बॉडी के हेयर जो रहते हैं दोस्तों, वो हमारे 5 मिलियन रहते हैं और 2% ही हमारे सिर पे पाए जाते हैं। और इनकी सबसे ज्यादा डेंसिटी हमारे सिर पर होती है। और आप देखेंगे कि 50 से 100 बाल जो रहते हैं हमारे रोज गिरते हैं। हम कुछ बालों को देख के घबरा जाते हैं, जबकि वो नेचुरल है। जहां पे 1 लाख से 1.5 लाख बाल हैं, वहां पे 50 से 100 बाल नॉर्मल होते हैं। क्यों होते हैं मैं आपको बताता हूँ। आज आप देखते हैं कि कोई बोलता है कि साहब मेरे बाल झड़ रहे हैं, लेकिन वो जब उसको मालूम पड़ता है कि बाल झड़ रहे हैं, उस समय तक उसके 50% बाल जा चुके होते हैं। और आपको बताऊं, हमारे सिर पे जो बाल होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो बाल होता है हमारा जिसको हम बोलते हैं परमानेंट। परमानेंट बाल कौन से होते हैं? ये हमारे पीछे के साइड के, ये पीछे से लेके कान तक के जो बाल होते हैं उसको ऑक्सीपिटल बोलते हैं। ये भगवान ने ऐसे बनाए हैं कि ये कभी भी नहीं गिरेंगे। और ये जो सिर के ऊपर के बाल होते हैं जिसको बोलते हैं फ्रंटल और फोरहेड वाले जो बाल होते हैं, ये होते हैं टेम्परेरी। ये इन्हीं बालों का हमारे साथ में समस्या आती है, यही हमारे हेयर लॉस होते हैं। और 50% बाल जो रहते हैं 50-60 की एज तक हर आदमी के नेचुरल वे में चले जाते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक साइकिल दिखाई है। साइकिल आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके बाल किस प्रकार से काम करते हैं। आपके जो बाल हैं ऊपर आप देखेंगे, यहाँ पर एनाजन लिखा हुआ है। ये एक्टिव हेयर ग्रोथ जब होती है उसको एनाजन कहते हैं। जैसा आपने बाल देखा था, बालों की जड़ होती है, जड़ में से एक ऐसा बाल निकलता है और वो जो स्ट्रैंड रहती है बाहर जाती है। और वो 2 से 7 साल तक, 2 से 6 साल तक वो बाल जो रहता है ग्रोथ करता रहता है। जब उसकी उम्र खत्म होती है तो वो 2 से 3 हफ्ते के लिए उसका जो कनेक्शन है वो बालों की जड़ से, जो ब्लड सर्कुलेशन रहता है वो खत्म हो जाता है। और वो बाल जो रहता है 2 से 3 हफ्ते मतलब 21 दिन तक वो बाल अलग पड़ा रहता है। उसके बाद 2 से 3 हफ्ते के बाद में उसी हेयर फॉलिकल में से, जहां से बाल पैदा होता है, टेलोजन फेज में आ जाता है और वहां से एक नया बाल उगना शुरू हो जाता है। और जब नया बाल बाहर निकलने के लिए 2 से 3 महीने लगते हैं, तो उस टेलोजन फेज से जब वो जाता है तो जो बचा हुआ बाल जो वहां पे रेस्टिंग कर रहा था, जिसको केटाजन फेज बोलते हैं, वो टेलोजन फेज 2 से 3 महीने के बाद में वो बाल झड़ जाता है। तो आपका जो बाल झड़ता है वो ग्रो हो रहा था, 2 से 7 साल पुराना था, और उसके बाद में उसकी कनेक्शन खत्म हो गया क्योंकि नया बाल उग रहा है। और उसको नया बाल आने के लिए पुराने बाल को जाना पड़ेगा, नए कपड़े पहनने के लिए पुराने कपड़े उतारने पड़ेंगे। तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं दोस्तों। हमारे बाल इतने मजबूत होते हैं कि हमारा एक बाल 100 ग्राम वजन उठा सकता है। और हमारे 1 से 1.5 लाख बाल अगर आप सोचें, अगर 100 ग्राम में गुणा करें तो हम 2 हाथियों को उठा सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा हमारे बाल बहुत मजबूत हैं। हमारे बाल जितने पतले होते हैं, वो पतले बाल इतने पतले नहीं है या इतने कमजोर नहीं है। हमारे बाल के बराबर पतला अगर कॉपर का वायर है, उससे ज्यादा मजबूत है। और हमारे बाल जब गीले होते हैं तो 30% तक वो लंबे हो जाते हैं। आप सोचिए कितनी इलास्टिसिटी रहती है। तो हमारे बालों को आप बिल्कुल कम मत आंकिए, हमारे बाल बहुत मजबूत होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो बाल जो जाते हैं, हेयर लॉस जो होता है, उसको हमारी भाषा में बोलते हैं कि एलोपेशिया हो गया। एक तो नॉर्मल होते हैं, एक होते हैं एलोपेशिया एरियाटा, जहां पर कि कुछ पैच के रूप में चले जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं एलोपेशिया यूनिवर्सली, वो करोड़ों लोगों में 1-2 लोगों को होते हैं, पूरे शरीर के, सिर के, भौं के बाल, सब बाल खत्म हो जाते हैं। तो वो कोई खास बात नहीं है। एक होता है ट्राइकोटिलोमेनिया, ये बच्चों में पाया जाता है। ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। कई बच्चे इतने गुस्से वाले होते हैं इस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में कि वो अपने बालों को नोचते हैं और उनके बाल जो है उनकी जड़ों को उखाड़ लेते हैं। और इस प्रकार से कुछ बच्चों में ये पाया जाता है। और एक होता है टेलोजन इफ्लुवियम। जैसे मैंने टेलोजन फेज बताई थी,
टेलोजन फेज जो रहती है वो ऐसी फेज रहती है, 3 से 4 महीने की फेज रहती है। बाल पड़ा रहता है, रेस्ट करता है और 4 महीने के बाद में, 3 महीने के बाद में निकल जाता है। आपने देखा होगा कई बार बुखार आता है, टाइफाइड का बुखार आया साहब, और 3 महीने के बाद में उनके बहुत सारे 20, 30, 40% बाल निकल गए। उसको बोलते हैं टेलोजन इफ्लूवियम। प्रेगनेंसी के बाद में भी 2 से 3 महीने के बाद में ये टेलोजन इफ्लूवियम होता है। कोई बड़ी सर्जरी होती है और भी कुछ कीमोथेरेपी होती है तो उसके अंदर ये अवस्था होती है, और हमारे पास ऐसे सप्लीमेंट हैं इसको लगाने से 100% ये सब ठीक हो जाते हैं। आपको जान के खुशी होगी कि आज हमारे पास में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे अभी आपने कुछ देख लिया, और मैं आपको बताता हूं कि जो कॉजेज है हेयर लॉस के हैं, 95% हेयर फॉल जो रहता है वो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी से होता है, और 5% जो होता है अन्य वजह से होता है। न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, प्रोटीन डिफिशियंसी, आयरन डिफिशियंसी, विटामिन डी डिफिशियंसी, बायोटीन, B12, ओमेगा, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। विटामिन सी, एस्ट्रोजन डिफिशियंसी, ये एस्ट्रोजन डिफिशियंसी जब बच्चों में पाई जाती है, बच्चियों में पाई जाती है, तो उसको हम PCOS कहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। और जब ये मेनोपॉज हो जाता है उसके बाद में भी एस्ट्रोजन की डिफिशियंसी हो जाती है। इन दोनों कंडीशन में क्या होता है कि चेहरे पे, आपने देखा होगा मेनोपॉज में और PCOS में चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाते हैं, मूंछों के बाल लेडीज को आना शुरू हो जाते हैं, गाल के ऊपर बाल आ जाते हैं, लेकिन सिर के बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। इसके लिए क्या करना है हम आगे चर्चा करेंगे। लोग लो क्वालिटी के हेयर प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, और ऐसे हेयर प्रोडक्ट जैसे शैम्पू है, कलर एजेंट हैं, जैसे मेहंदी है, जैसे मैडम ने बताया, इससे क्या होता है कि हमारे बालों के अंदर, बालों की जड़ों को बहुत डैमेज होता है। हमारी जो सिबेशियस सिक्रीशन निकलते हैं उन ग्लैंड्स को बहुत डैमेज पहुंचता है, और हमारे बाल बहुत जल्दी, लोग बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि जल्दी टूट जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं, और बहुत जल्दी उनकी डेथ हो जाती है। हार्मोन्स, हमारे जीवन में हार्मोन्स का बड़ा रोल है। जैसे मैडम ने बताया कि आज थायराइड हार्मोन की कमी से भी झड़ते हैं, और वो अगर ज्यादा बनने लगे तो भी झड़ते हैं। और जेंट्स में मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि आपने देखा होगा कई लड़कों के बाल जो हैं 17, 18, 19 साल की एज में झड़ना शुरू हो जाते हैं, थोड़े बहुत। 20, 21 साल की एज में सबके बाल थोड़े बहुत झड़ते हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन हार्मोन है, क्योंकि हमारे जो बचपन में सिर के बाल आते हैं वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से आते हैं, और जब वो 17, 18 साल का होता है उसमें कुछ सेकेंडरी कैरेक्टर आते हैं, जैसे दाढ़ी आती है, मूंछ आती है, आवाज भारी हो जाती है, मस्कुलर बॉडी हो जाती है, और भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो वो जो हार्मोन्स रहता है उसको बोलते हैं DHT। ये बहुत ही खतरनाक चीज है। DHT मतलब डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, वो भी टेस्टोस्टेरोन है लेकिन वो डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन है, उसको DHT बोलते हैं। और वो हार्मोन क्या काम करता है? बालों की जड़ में, मतलब जो टेस्टोस्टेरोन की वजह से जो बाल निकले थे, तो ये DHT जाके उसकी जड़ों को कमजोर करता है, और इसी को बोलते हैं मेल पैटर्न बाल्डनेस। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। एक बहुत बड़ा कारण है स्ट्रेस और टेंशन। मैं बोलता हूं कि अबव एंड ऑल स्ट्रेस और टेंशन है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लैक ऑफ एक्सरसाइज, जंक फूड, एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर। आज हम आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा केमिकल यूज हो रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज हो रहे हैं, हमारे रोज के डिब्बा बंद खाने के अंदर हमारे पास ये सब चीजें आ रही हैं, हमारी सब्जियों में आ रही हैं, हमारे अन्न में आ रही हैं, और ये जाकर के हमारे शरीर के अंदर जाकर के एक ऐसा ऑक्सीडेशन करते हैं जिससे कि सबसे ज्यादा जो आप देखेंगे हमारे शरीर में सिर्फ 2 चीजें ऐसी हैं जो बहुत तेज ग्रो होती हैं। उसमें से नंबर 2 जो है हेयर फॉलिकल। हमारा जो हेयर है, हमारी जो जेंट्स हैं, उनका करीबन आप समझ लीजिए कि 0.3 से 4 सेंटीमीटर, मतलब 0.3 to 4 मिलीमीटर डेली बढ़ता है, और करीबन 7 मिलीमीटर लेडीज का बाल जो है डेली बढ़ता है। और इसके नंबर 1 कौन है? बोन मेरो। बोन मेरो सबसे ज्यादा ग्रो करती है, वहां पे सबसे ज्यादा सेलुलर डिवीजन होता है, और सबसे ज्यादा ग्रोथ बोन मेरो में होती है, और दूसरे नंबर की होती है हेयर फॉलिकल की, हमारे बालों की ग्रोथ होती है। और ये जो ये चीजें हैं वहां जाकर इसकी ग्रोथ को कम कर देते हैं। कुछ हैबिट्स भी हैं, जैसे आपने देखा होगा कि हमारी जो मम्मी थी, जब वो बाल धोती थी तो वो क्या काम करती थी कि एक कुछ कपड़ा ले लिया और उससे बाल को ऐसे आगे कर लिया और उसको मारती थी ऐसे, उसको सुखाने के लिए। उससे क्या होता था कि बाल बहुत डैमेज होते थे। और हेयर
हेयर स्टाइलिंग क्या होती है कि आप देखते हैं आजकल डिफरेंट कलर्स लोग लगाते हैं, डिफरेंट शैम्पू लगाते हैं, डिफरेंट प्रकार की उसके अंदर बहुत सारी प्रकार की चोटियां होती हैं, और उन चोटियों को क्या करते हैं, स्टाइलिंग करने के लिए उसमें जेल्स लगाए जाते हैं और ऐसे ऐसे केमिकल्स लगाए जाते हैं, बालों को ऐसे खड़ा कर दिया जाता है, बालों को ऐसे कर दिया जाता है। उससे क्या होता है कि स्टाइल बन जाती है, लेकिन उससे क्या होता है, बालों का डैमेज ज्यादा होता है। और डैंड्रफ तो बट नेचुरल एक बहुत बड़ा कारण है ही। पीसीओएस, हम इसकी चर्चा करेंगे। और ज्यादा पानी हमें पीना चाहिए, क्योंकि कम पानी पीने से बालों के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, स्किन के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। और टेलोजन इफ्लियम के बारे में मैंने बता ही दिया आपको। एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, मैंने आपको बताया एक तो टेस्टोस्टेरोन और एक होता है डीएसटी, इससे होता है, और एक होता है जेनेटिक। जेनेटिक का मतलब यह है कि हमारे दादा और नाना की साइड में 4 से 5 पीढ़ियों के बीच में भी अगर किसी के बाल जाते थे तो हमारे भी उसका असर हो सकता है। तो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया भी होता है, और डायबिटीज है, इसके अलावा डाइजेशन इंडाइजेशन है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं। और ये कुछ चीजें मैंने आपको बताई हैं, लेकिन इससे कॉजेस तो हमें मालूम पड़ गए, लेकिन कॉजेस को हम कैसे इसको रिपेयर करें, कैसे हेयर लॉस को हम रिवर्स करें, कैसे हम अपने बालों को वापस लेके आए, कैसे हमारी हेयर ग्रोथ हो, कैसे हम एनाजन फेज में आए, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो मैंने आपको बताया था प्रोटीन। तो प्रोटीन जो रहता है वो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है हेयर का, वो प्रोटीन है। इसके अंदर कुछ आपको अमीनो एसिड होते हैं, 9 अमीनो एसिड। उसमें से कुछ अमीनो एसिड के बारे में मैं बताता हूं आपको। एक होता है एल सिस्टीन। एल सिस्टीन क्या काम करता है कि ये हमारे बालों को एक मजबूती देता है, और वो क्या काम करता है कि हमारे बाल जो लंबे होते हैं वो इसी के खाने से होते हैं, एल सिस्टीन से। और एल लाइसिन क्या काम करता है, ये जो मैंने डीएसटी बताया था आपको, ये डीएसटी को बनने से रोकता है एल लाइसिन, और इस प्रकार से हमारे बालों को झड़ने से रोकता है। उस प्रकार से हार्मोन का जो इफेक्ट होता है उसको रोक देता है। एल आर्जिनिन, ये क्या काम करता है, ये ऑक्सीजन को हेयर के फॉलिकल में वहां पर क्या होता है, लेवल को बढ़ा देता है। ये एल आर्जिनिन की खोज के ऊपर एक वैज्ञानिक को दोस्तों नोबेल प्राइज मिला है। ये एल आर्जिनिन हमारे प्रोटीन के अंदर पाया जाता है, और ये क्या काम करता है, नए हेयर की ग्रोथ को प्रमोट करता है। एक होता है एमएसएम, ये क्या काम करता है, कोलेजन। कोलेजन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो बालों की जड़ों के आसपास होता है, बालों की जड़ों को मजबूती देता है, उसको सपोर्ट देता है। जैसे प्लांट को सपोर्ट देना पड़ता है, वैसे हमारे बालों को भी सपोर्ट देना पड़ता है। और ये क्या होता है कि केराटिन बनाने में मदद करता है। तो इस प्रकार से प्रोटीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में जिंक और सिलिकॉन कनेक्टिव टिश्यू, मतलब जो हमारे पूरा स्कैल्प है, स्किन के अंदर का, उसके जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं उसको मजबूत बनाते हैं। उसके अलावा दोस्तों विटामिन B12, ये एक प्रकार का एंटी स्ट्रेस है, तनाव को दूर करता है। विटामिन B12 हमारे खून के अंदर ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है, हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, और इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, और हेयर लॉस को रोक देता है। पैंटोथेनिक एसिड जो होता है B5, ये क्या काम करता है, आपने देखा होगा बच्चों के बाल सफेद हो जाते हैं और बाल झड़ने लग जाते हैं, तो ये विटामिन B5 पैंटोथेनिक एसिड हमारे बाल को सफेद होने से रोकता है। B6 जो है, ये मेलेनिन फॉर्मेशन, जो बाल के अंदर जो कालापन जो रहता है, जो पिगमेंट रहता है काला या भूरापन, और ये जो होता है वो B6 बनाता है। और B3 क्या काम करता है, स्कैल्प के अंदर सर्कुलेशन को मेंटेन करता है। बायोटीन क्या काम करता है, आपने सुना है कि बायोटीन तो हेयर के लिए रामबाण है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि ये प्रोटीन जो रहता है, जो हम खाते हैं, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड से ये केराटिन, ये जो हमारा स्किन का आप जो बाल देखते हैं, ये केराटिन है। ये एक प्रकार का सॉलिड प्रोटीन होता है। जैसे नाखून है, ये भी केराटिन है, बाल है, ये भी केराटिन है। जैसे आपने जो खुर देखे होंगे घोड़े के, वो भी केराटिन है। तो आप सोचो कि ये जो केराटिन होता है ये बहुत मजबूत होता है। इसको केराटिन बनाने में बायोटीन ही इसकी मदद करता है। बायोटीन अगर नहीं होगा तो केराटिन बाल बनेगा ही नहीं। इनोसिटॉल, ये क्या काम करता है, ये भी एक बी कॉम्प्लेक्स में आता है। ये हेयर फॉलिकल को हेल्दी रखता है, और जो हमारे अंदर जो सेल का डिवीजन होता है उसको प्रमोट करता है। विटामिन ई, विटामिन सी, ये सब चीजें ब्लड सर्कुलेशन को और हमारी विटामिन सी ग्रोथ को आगे बढ़ाता है। जो तनाव है दोस्तों, आपने देखा है कि आजकल तनाव बहुत बढ़ता जा रहा है, और जब तनाव बढ़ता है तो हमारे शरीर में एक प्रकार का स्टेरॉइड निकलता है, उसको बोलते हैं कॉर्टिजोल। और जो कॉर्टिजोल क्या काम करता है, ग्रोथ हार्मोन, जिससे कि हमारे बालों की जो ग्रोथ होती है, और जो हमारे स्टेरॉइड होते हैं, सेक्स स्टेरॉइड होते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन होता है, लेडीज में एस्ट्रोजन होता है और प्रोजेस्टेरोन होता है, इसके लेवल को कम कर देता है। उससे क्या होता है, मोटापा बढ़ने लगता है, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं,
और हेयर लॉस बहुत ज्यादा होने लगता है। आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति के यहाँ पर आप देखते हैं कि बिल्कुल जब वो बहुत ज्यादा तनाव में थे तो उनके बाल बहुत सारे निकल गए। वो टेलोजन इफ्लीवेम भी इसी वजह से ही होता है, तनाव की वजह से। तो आप देखेंगे इससे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, एलर्जी, अस्थमा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इससे तनाव से होती हैं, लेकिन हेयर लॉस इसमें नंबर 1 है। तो आप देखेंगे कि तनाव को भी हमें बिल्कुल कम करना चाहिए। प्रोफेशन की अगर हम बात करें तो अगर आप देखें, ये 1000 लोगों का एक सर्वे हुआ, इंदौर में ही हुआ, और इसमें ये पाया गया कि डॉक्टर 30% जो थे उनके हेयर लॉस से पीड़ित थे। और अगर आप दूसरे नंबर पे देखें तो बिजनेसमैन थे 14%, जॉब वाले थे 10%, और जो मेहनत मजदूरी करते थे ड्राइवर, लेबर, वो 5 से 6%, फार्मर 5 से 6-7%, और कुछ लोग ऐसे थे जिनके हेयर के ऊपर कोई असर ही नहीं था। वो लोग कौन थे? वो लोग थे बाबा, जो हमारे संत हैं, महात्मा हैं, हमारे आदिवासी हैं, जो अपने में आनंद में रहते हैं, उनको कोई टेंशन ही नहीं है। तो वो दोस्तों उनके बाल भी नहीं गिरते हैं। अगर आप देखें, बड़े स्वामी विवेकानंद को ले लीजिए, लंबे बाल हैं, रविशंकर जी को ले लीजिए, लंबे बाल हैं, और भी जितने भी स्वामी जी जिनको भी आप जानते हैं, देखेंगे आपके उनके लंबे बाल मिलेंगे आपको, वो बिना बाल के नहीं मिलेंगे। हमारे यहाँ पर आप देखेंगे इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट भी होता है। जैसे अगर आप अभी, हमारा बरसाती सीजन चल रहा है, इसमें हमारे हेयर जो रहते हैं थोड़े ज्यादा गिरने लग जाते हैं। आप देखेंगे गर्मी के अंदर हमारे बाल ज्यादा नहीं गिरेंगे, ठंड के अंदर हमारे डैंड्रफ ज्यादा होने लगता है, उस समय भी बाल थोड़े से ज्यादा गिरने लग जाते हैं। तो इसलिए जब मौसम बदलता है तो ज्यादा गर्मी, ज्यादा सर्दी, इससे हमारे बालों को बचा के रखना चाहिए। ये आप देखिए नॉर्मल हमारे बाल को गिरने का तरीका, ये एक न्यू नॉर्वुड स्केल होती है। आप 1 से लेके 7 तक की स्केल देखिए। आप देखेंगे 1 नंबर पे बाल थोड़े थोड़े से लाइन पीछे जाना शुरू होती है, बालों की लाइन पीछे जाना शुरू होती है, फिर और पीछे जाती है, फिर और पीछे जाती है, फिर यहाँ पर एक गोल सा चक्कर बन जाता है। और आप देखेंगे ये गोल, ये यहाँ पर हमारे जो फ्रंटल रीजन से जाते जाते हमारे बैक साइड में ऑक्सीपिटल रीजन के अंदर यहाँ पर बाल्डनेस आ जाती है, पैच बन जाता है, फिर ये पीछे का जाते जाते वो जो पैच है उससे मिल जाता है, और लास्ट में मैंने आपको बताया था, ये देखिए, ये जो परमानेंट हेयर सिर्फ यही बचते हैं, बस ये परमानेंट हेयर जो है सिर्फ यही बचते हैं, बाकी बाल सब चले जाते हैं। तो ये ऊपर वाले बाल जो रहते हैं टेम्परेरी रहते हैं। और लेडीज में दूसरा तरीका रहता है। लेडीज में आप देखें जहाँ पार्टीशन रहती है, मांग रहती है, बस उसके आसपास ही बाल ज्यादा जाते हैं। कैसे? देखिए, ये पहला ग्रेड 1, ये आप देखेंगे, ये ग्रेड 2, ये ग्रेड 3 के अंदर स्कैल्प दिखने लग गया, ग्रेड 4 में और ज्यादा, और ग्रेड 5 के अंदर बहुत ज्यादा। आप सोचेंगे ये क्या ठीक हो सकते हैं? 100%। और एक और बीमारी होती है जिसका नाम है एलोपेशिया एरियाटा। इसके अंदर पैच में ऐसा लगता है, लोग बोलते हैं कि साहब ये तो अभी हमने देखा और अचानक बाल चले गए, हमने बाल बनवाए और हमको ऐसे ऐसे दिखने लग गए। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये विटामिन डी की डिफिशियंसी से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, और विटामिन डी इसको रोक सकता है और इसको ठीक भी कर सकता है। तो ये एलोपेशिया एरियाटा है। ये जो हमने 4-5 ग्रेड दिखाई है, लेडीज की हैं और ये जेंट्स की हैं। तो ये मेल पैटर्न है, ये फीमेल पैटर्न है। अगर आप देखेंगे ये ऐसा होता क्यों है, आपने देखा कि डिफिशियंसी से होता है, लेकिन डिफिशियंसी क्यों हो रही है? आप तो सब चीज खा रहे हैं, आप तो पूरी थाली भर के खाना खा रहे हैं, लेकिन आपकी थाली के अंदर जो गेहूं की रोटी, उसमें कार्बोहाइड्रेट कम है, जो दालें हैं उसके अंदर प्रोटीन कम है, आयरन कम है। सब्जियों के अंदर अगर आप देखें तो आपकी मसूर की दाल में 10% प्रोटीन कम हो गया है, सब्जियों में, आलू में 73% तक, 66 से 73% तक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कम हो गया है। तो आपके शरीर के अंदर जो विटामिन की कमी आई है, खाने की कमी, खाने में विटामिन और प्रोटीन और आयरन कम हो गया है। दूसरा, जिसमें ये पैदा होते हैं, जहां पे ये मिट्टी में पैदा होते हैं, जो हमारी भारत की जो जमीन है, उसके अंदर 43% जिंक कम हो गया है, और 12% आयरन कम हो गया है, कॉपर कम हो गया है, बोरान कम हो गया है। तो ये सब चीजें कम हो गई हैं। और ऊपर से आजकल बहुत ज्यादा केमिकल, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर, और ये बहुत ज्यादा उपयोग किया जा रहा है दोस्तों। इसकी वजह से हमारे शरीर में ये सब चीजें जा रही हैं। हमारे शरीर के अंदर सबसे ज्यादा जहां पर ग्रोथ होती है, एक तो बोन मैरो और दूसरा हमारा हेयर्स, उसके ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, स्किन के ऊपर और हेयर के ऊपर। तो आप देखेंगे इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है दोस्तों, वर्ल्ड की जो बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में वर्ल्ड की नंबर 1 जो ब्रांड है विटामिन, मिनरल और डाइटरी सप्लीमेंट की, जो कि 1934 से एस्टेब्लिश है, जिनके जो कि पायोनियर हैं वेलनेस के, जिनके पास में 6400 एकड़ सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म्स हैं, 6 मैन्युफैक्चरिंग फार्म और फैसिलिटी है, पूरा टोटल इनका कंट्रोल है, उनका टर्नओवर बहुत बड़ा है। और आप देखेंगे कि वो लोग यही काम करते हैं, सिर्फ डाइटरी फूड सप्लीमेंट बनाते हैं। और अगर आप देखें इनकी खासियत, तो इनका है बेस्ट ऑफ नेचर और बेस्ट ऑफ साइंस।
बेस्ट ऑफ नेचर इसलिए क्योंकि जो इनके फार्म्स जो होते हैं वहां पे क्रॉप रोटेशन होता है, वहां की जमीनों को जब वो करते हैं तो इजिप्शियन जो अर्थवर्म्स होते हैं उससे उसको प्लो किया जाता है, और उसके बाद में उसके अंदर जो बोया जाता है वो क्रॉप रोटेशन के साथ में, उसके बाद में जो उसमें इल्ली के लिए मारने के लिए पेस्टिसाइड नहीं डाला जाता है, उसके अंदर ऐसे फ्रेंडली कीड़े छोड़े जाते हैं जो कि उन इल्लियों को खा जाते हैं, और इस प्रकार से सीड से सप्लीमेंट तक ये लोग अपना ध्यान रखते हैं। तो बेस्ट ऑफ नेचर है, बेस्ट ऑफ साइंस है। प्लांटिंग होती है, प्रोसेसिंग होती है, रिसर्च होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, और जब बिल्कुल रिसर्च की उसकी इंस्टीट्यूट है NHI, और आप देखेंगे कि ये जब बनता है तो हमारे हाथ में जो प्रोडक्ट आता है वो एक फाइनल प्रोडक्ट जो होता है दोस्तों स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी के साथ आता है। और आप देखें पहला प्रोडक्ट जिसके बारे में चर्चा करूंगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेयर्स, क्योंकि हमारे जो हेयर्स हैं वो कैराटिन नाम के प्रोटीन से बनते हैं, जिसके लिए कि 9 एसेंशियल अमीनो एसिड चाहिए, वो पूरे के पूरे इसमें हैं। और आप देखेंगे इसके अंदर सबसे खास बात 80% प्रोटीन है, नो शुगर, नो नथिंग, न्यूट्रल इन टेस्ट, PD का स्कोर 1, अर्थात आप जब खाएंगे आपकी इंटेस्टाइन में जब जाएगा तो एक कण भी इसका बेकार नहीं जाएगा, ये पूरा का पूरा आपके ब्लड में जाएगा। 100% वेजिटेरियन। तो आपको ये समझ लीजिए कि आपको पूरी तरीके से पोषण आपके हेयर्स को मिल रहा है। और इसके अलावा अगर आप इसके ऑल प्लांट प्रोटीन है, और इसके अंदर 3 प्रकार के हमारे जो चीजें हैं उनसे ये बनाया गया है। और अगर हम बाहर से लेना चाहें तो आप सोचिए 11 अंडे, 50 केले, और आप कितना खाएंगे, तो बड़ा ही हार्ड हो जाएगा। तो ये स्मार्ट काम है, इसको ले सकते हैं हम आसानी से। हमें 13 विटामिन और 11 मिनरल्स चाहिए, उसके लिए हमें बहुत सारी चीजें खानी पड़ेंगी, लेकिन हम एक गोली खा के ये सब चीजें पा सकते हैं। और इसमें एक न्यूट्रीलाइट का जो एडेड एडवांटेज है वो है फाइटोन्यूट्रिएंट्स। फाइटोन्यूट्रिएंट्स दोस्तों मैं आगे बताऊंगा आपको, एक प्रोडक्ट है इसका जिसमें रिच इन फाइटोन्यूट्रिएंट्स है। फाइटोन्यूट्रिएंट्स वर्ल्ड के अंदर इसी की टेक्नोलॉजी है न्यूट्रीलाइट की जो ये बनाते हैं। न्यूट्रिएंट्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जो कलर्स होते हैं। जैसे आपने देखा कि संतरे के अंदर पीला कलर, और आपके अंदर गाजर के अंदर जो पीला कलर होता है उसके अंदर क्या होता है, कैरोटीनाइड्स होते हैं, फ्लेविनाइड्स होते हैं, ये जो होते हैं फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। जामुन के अंदर जो पर्पल कलर है, आप देखेंगे मैंगो के अंदर जो पीला कलर है, ये सब फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये क्या काम करते हैं, प्लांट को बीमारियों से बचाते हैं, इंसेक्ट से बचाते हैं। प्लांट तो बाहर खड़े हुए हैं, अगर आप सोचिए कि आप 24 घंटे अगर आपको धूप में और इसमें खड़ा कर दिया जाए तो आपका शरीर कैसा हो जाएगा। और ये लोग तो बेचारे सालों से बाहर खड़े हुए हैं, इनका तो कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये लोग फाइटोन्यूट्रिएंट्स बनाते हैं। और वो न्यूट्रिएंट्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स हम निकाल करके हमारे लिए न्यूट्रीलाइट हमारे खाने में, हमारे सप्लीमेंट में दे देती है, हमारी डेली में दे देती है। तो इसमें पूरे विटामिन है और कोटिंग है इसके अंदर, एक भी टुकड़ा, 1% 0.001% विटामिन का लॉस नहीं होता है। तो आप देखिए, इट इज गुड हेल्थ इज ए डेली थिंग, दैट इज डेली। इसको हम न्यूट्रीलाइट डेली कहते हैं। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि सिर्फ एक गोली आपको पूरा पोषण देती है। इसके अंदर करीबन मिनरल्स हैं, आपको बता दूं मैं कि जो बहुत ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, बहुत कम मात्रा में चाहिए, जो कि आज धरती में पाए नहीं जाते हैं। हमारे हिंदुस्तान की धरती में मॉलिब्डेनम नहीं है, कॉपर बहुत कम हो गया है, जिंक बहुत कम हो गया है, मैंगनीज बहुत कम हो गया है। ये जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट है बहुत कम मात्रा में लगते हैं, लेकिन हमारे सॉइल में, हमारे भोजन में है ही नहीं। और इसी की वजह से आज आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा बीमारियां बढ़ रही हैं। कोरोना जैसी बीमारियां आज हमारे यहाँ जो बढ़ रही हैं, इन्हीं माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से। ये डेली में सब चीजें मिल जाती हैं दोस्तों। तो अगर वही मैंने आपको बताया, इतने 13 विटामिन 11 मिनरल को लेना है तो बहुत सारा आपको लेना पड़ेगा। तो मैं सोचता हूं कि सबसे स्मार्टनेस तो यही होगी कि हम एक गोली खा लें। इसके अलावा ओमेगा, हमारे बाल होते हैं जो रहते हैं दोस्तों, इसके बाहर जो क्यूटिकल होता है और इसके शाफ्ट के अंदर जो कैरेटिन होता है, और ये जो हमारा ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ये क्या काम करता है, एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे बालों को एक नोरिशमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो उसमें सेबेशियस ग्लैंड है, उस सेबेशियस ग्लैंड में से जो सिक्रीशन निकलता है, जो कि हमारे हेयर की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बढ़ाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। इसमें EPA है, DHA है। अगर ओमेगा 3 की आपने देखा होगा वेस्ट बंगाल के अंदर, वहां पर जो लोग हैं, वहां के जो हमारी बहनें हैं, वो ये फिश बहुत ज्यादा खाते हैं। और वहां पे आपने देखा होगा उन लोगों की स्किन और उन लोगों के जो हेयर्स होते हैं बहुत ही चमकीले होते हैं। तो इट इज वंडरफुल। आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड
आपको बहुत ही सुंदर और बिल्कुल एकदम लहराते हुए बाल देगा। आपके आपके बालों के टेक्सचर अच्छा हो जाएगा, उसके अंदर शाइनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, और ऊपर से हमारे पास में सेटनिक रेंज है। ये सब चीजें मिल करके अभूतपूर्व हमारे बाल बना देंगे। तो हम ओमेगा अपना रोल बहुत जबरदस्त प्ले करता है, और उसको लेने के लिए हमें सिर्फ एक कैप्सूल खाना है, तो स्मार्ट काम करेंगे हम। वैसे आप देखें, इतने अंडे, इतनी खजूर, इतना ये सब खाने की जरूरत क्या है, हमें कैप्सूल खा लें बस। और आप देखेंगे कि आज हमारे शरीर के लिए, मैंने आपको बताया था, विटामिन डी की कमी से एलोपेशिया एरियाटा हो जाता है। विटामिन डी की कमी से हमारे बाल जो रहते हैं बहुत कमजोर हो जाते हैं। जैसे आपने देखा, कैल्शियम और मैग्नीशियम को एब्जॉर्ब करने में विटामिन डी जरूरी है। तो जब भी आप विटामिन डी की कमी होती है, और हमारे हिंदुस्तान के 95% लोगों को, हमारी वुमेन्स को और मेन को विटामिन डी की कमी श्योर है। और हमारे इंडिया में जबकि धूप इतनी है, हमारे इंडिया में इतना हमारा सन एक्सपोजर होता है, लेकिन हम गलती से क्या करते हैं, सन को एक्सपोज हम जाते ही नहीं है। इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि वहां पर अल्ट्रावायलेट ए और बी इतनी ज्यादा मिल जाती है कि हमारी स्किन और डैमेज हो जाए। तो इसलिए दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि विटामिन डी प्लेइंग मेजर रोल फॉर हेयर लॉस। और ये विटामिन डी जो है, ये आपके बालों को मेंटेन करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आपको क्या काम करता है, आपके दिमाग को ठंडा रखता है, आपके अंदर स्ट्रेस के तनाव को दूर कर देता है। कैल्शियम भी आपको यही काम करता है। और विटामिन डी आपको जो इम्यूनिटी प्रॉब्लम है उसको बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम को, बीमारियों को, जैसे एलोपेशिया एरियाटा एक इम्यून सिस्टम की बीमारी है, और ये अगर एक बार हो जाए तो ये बार बार भी हो सकती है, और फिर ठीक भी कभी नहीं भी होती है। तो ये अगर आप लेते रहेंगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर प्रॉब्लम होना शुरू हो गई है, आप लेंगे तो ठीक हो जाएगी। तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये बीमारी के लिए इसको लें, मैं ये बोल रहा हूँ आपसे कि ये अगर आप लेते रहेंगे तो आपकी इसके बहुत सारे दूसरे फायदे भी हैं। जैसे जिंक है, जैसे मैग्नीज है, ये भी आपके जिंक जो है, आपके अगर जिंक की कमी हो जाए तो आपके बाल फीजी हो जाएंगे, आपके बाल ऐसे हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल कि आपको मतलब अजीब सा लगेगा बाल आपके, न तो आपके कंघी हो पाएगी और ना बिल्कुल एकदम उखड़े उखड़े से बाल रहेंगे आपके। मैग्नीज ये भी बहुत जरूरी होता है। तो ये सब एक टैबलेट में है कैलमेक डी के अंदर। आयरन, आयरन जो है हमारे हिंदुस्तान में, हमारी हिंदुस्तान की महिलाओं को 80% से ज्यादा, और मैं तो देखता हूं कि मेरे पास तो जितने भी लोग आते हैं 95% लेडीज को आयरन की कमी होती है। आयरन की कमी के लक्षण क्या है? आयरन की कमी के लक्षण ये है कि आप देखेंगे बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, और छोटी सी सांस होती है, उनको पैर में दर्द होता है, और हेडेक होता है, कमजोरी लगती है, चलने पे दम भर जाता है। ये सब लक्षण है, लेकिन इसका जो मेन लक्षण है ये है कि आपका हेयर लॉस होता है। और कैसे होता है? गुच्छे के गुच्छे। कई लेडीज हमारे यहाँ आती हैं क्लिनिक में, वो थैली निकालती हैं और उसके अंदर से इतने सारे बाल निकाल के दिखाती हैं कि साहब ये सिर्फ इनके बाल हैं। मैं समझ जाता हूँ कि इनको आयरन डिफिशियंसी है। मैंने बोला बहन जी आप चिंता मत करिए, आपको आयरन की कमी और हीमोग्लोबिन उनका कम निकलता है। ऐसा क्यों होता है? आयरन हीमोग्लोबिन बनाता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ले जाता है, और हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा ग्रोथ हमारे हेयर में हो रही है। वहां पर ऑक्सीजन की परमानेंट और अच्छी सप्लाई चाहिए, लेकिन अगर लो सप्लाई होती है तो हेयर की ग्रोथ भी रुक जाती है, और वो जब ग्रोथ रुक जाती है तो वो क्या होता है, जल्दी से उसकी जड़ कमजोर होती है, तो वो एनाजन फेज से टेलोजन फेज में, और उसके बाद में फिर टेलोजन एफ्लूवियम हो जाता है, और वो फिर बाहर निकल जाता है। तो आपने देखा कि आयरन इज प्लेइंग मेजर रोल इन वुमेन्स। वुमेन्स में हेयर, ये जो आयरन लॉस होता है वो मंथली होता है और बहुत ज्यादा होता है। तो आप देखेंगे कि ये आयरन जो है ये बहुत जरूरी है लेना। और हमारे पास जो आयरन है ये तो मैं सोचता हूँ कि वर्ल्ड का बेस्ट आयरन है। क्यों? क्योंकि इसमें आयरन भी है, फॉलिक एसिड भी है, विटामिन सी भी है। विटामिन सी इसलिए है क्योंकि आयरन का एब्जॉर्प्शन विटामिन सी के बिना हो ही नहीं सकता है, और फॉलिक एसिड इसलिए है क्योंकि ये दोनों मिलकर के काम करते हैं। और ये क्या काम करते हैं? हीमोग्लोबिन को बनाते हैं, ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा देते हैं, और आयरन इज प्लेइंग मल्टी फैक्टोरियल रोल इन बॉडी। और आप देखेंगे कि जैसे ही आप आयरन लेना शुरू करेंगे आपके बालों का टेक्सचर चेंज हो जाएगा, बालों की चमक चेंज हो जाएगी, आपके बालों का बिल्कुल आपका, आप देखेंगे 1 से 2 महीने में आपको एक वंडरफुल रिजल्ट मिलेगा आपको। तो ये बहुत जरूरी है न्यूट्रीलाइट चेरी आयरन। बायोटीन, और बायोटीन तो मतलब आपने देखा होगा कि बायोटीन का नाम ही था पहले हेयर, स्किन और नेल। तो हेयर, स्किन, नेल मतलब ये बॉडी के अंदर एक प्रकार का जो बायोटीन है ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। बायोटीन इसलिए मेजर रोल प्ले करता है दोस्तों क्योंकि जो बायोटीन है ये जो अमीनो एसिड होते हैं, 9 अमीनो एसिड, उसको कन्वर्ट करता है केराटिन के अंदर, जिससे कि हमारा शैफ्ट बाल का बनता है। मतलब अगर बाल को आप हाथ में लें तो पूरा पूरा केराटिन है। केराटिन मतलब एक प्रकार का प्रोटीन। और ये जो बालों की जो जड़ होती है
वहां पर जो टिश्यूज होते हैं और जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उसके लिए विटामिन सी बहुत जरूरी है, और कोलेजन जो होता है उसके विटामिन सी बहुत जरूरी है, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये बायोटीन जो है ना, ये मेजर रोल प्ले करता है खूबसूरती में। अगर आप देखें इधर की तरफ, आप देखें कैसे फिजी बाल हैं, और इधर देखें बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज्ड हेयर हो गए, तो ये बड़ा ही ब्यूटीफुल रिजल्ट देता है, और ये की ऑफ एक्सटर्नल ब्यूटी है दोस्तों। तो ये जो बायोटीन है इसके अलावा भी बहुत सारे काम करता है, लेकिन मैं आज आपको हेयर के बारे में बता रहा हूं। तो आपको अगर आपको हेयर की समस्या है तो आप बायोटीन आपके लिए एक मतलब एकदम रामबाण जैसा काम करेगा। तो ये जो बायोटीन है ये बहुत ही वंडरफुल है, जिसने भी लिया है, मैं तो जिसको भी देता हूं, और कोई पूछता है कि सर मेरे बाल ठीक हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, मैं बोलता हूं कि आप बिल्कुल चिंता न करें। बायोटीन और ये न्यूट्रीलाइट का बायोटीन 100% काम करता है। ये जो बायोटीन चेरी प्लस है, इसके अंदर एक बायोटीन विटामिन सी के साथ होता है। क्यों? क्योंकि विटामिन सी और बायोटीन दोनों मिलके क्या काम करते हैं, बायोटीन बनाता है केराटिन, और विटामिन सी बनाता है उसका कोलेजन। कोलेजन भी एक प्रकार का प्रोटीन होता है। कोलेजन क्या काम करता है, बल्ब के उसके जो जहां से हेयर निकलता है उसके आसपास का जो इलाका रहता है उसको मजबूत करता है। और एल-सिस्टीन, ग्लाइसिन और कोलेजन, ये जो क्या काम करते हैं, ये सब मिलकर के आपके हेयर को मजबूत बनाते हैं, ग्रोथ देते हैं। मैंने आपको क्या बोला कि आपका एक बाल 100 ग्राम उठा सकता है। ये जो ताकत आती है कि दोस्तों बायोटीन विटामिन सी की वजह से आती है, प्रोटीन की वजह से आती है, इससे अच्छी स्किन और अच्छे हेयर बन जाते हैं। और आप देखेंगे विटामिन सी तो दोस्तों मैं सोचता हूं कि ये वंडरफुल एक विटामिन है जो हमारे बॉडी के अंदर रोल प्ले करता है। ये फॉर्मेशन करता है कोलेजन का, आयरन को एब्जॉर्ब करने में काम करता है, और विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट है। आज आप बाहर निकलते हैं, बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, बहुत ज्यादा अल्ट्रावायलेट किरणें आपके सिर पे पड़ती हैं, आपका सिर गर्म हो जाता है, इतनी धूल है, इतना पोल्यूशन है कि आप जब आते हैं तो आपको जान के ताज्जुब होगा, जापानीज लोग दिन में 2 बार नहाते हैं, अमेरिकन लोग दिन में 2 बार नहाते नहीं है, सिर धोते हैं बस। दोनों जापानीज और अमेरिकन दिन में 2 बार सिर धोते हैं। वो इतना ज्यादा ख्याल रखते हैं कि कुछ भी बाहर निकले हैं उसके बाद वो आके सिर धोते हैं। तो आपको बता दूं मैं कि हमारे पास विटामिन सी है। विटामिन सी आपकी पूरी बॉडी की टेक केयर करता है, और स्पेशली आपके बालों की केयर करता है। क्यों? क्योंकि ये इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है और फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये विटामिन सी हमारे बालों के लिए दोस्तों वंडरफुल है। और इसके अलावा अगर आप देखें मल्टी कैरोटीन क्या होता है, ये कैरोटीन आपने जो सुना है कैरेट से बना हुआ है। कैरेट मतलब गाजर का मतलब जो पीला रंग रहता है वो कैरोटीन की वजह से होता है। और ये जो मल्टी कैरोटीन जो रहता है ये क्या काम करता है, ये विटामिन ए को बनाता है, और ये काय के लिए जरूरी होता है, हमारी सेल की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है, और ये हेयर सेल की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है। और इसकी वजह से अगर आपको विटामिन ए की कमी हो जाए तो आप सूखे हो जाएंगे, हो जाएंगे, आपके जो स्किन जो स्कैल्प पे आपका ड्राई हो जाएगा, और इसकी विटामिन ए की कमी की वजह से डैंड्रफ बहुत ज्यादा होता है। तो जब भी आप किसी को डैंड्रफ अगर देखें तो उनको मल्टी कैरोटीन आप जरूर दें। हमारे डैंड्रफ कंट्रोल शैम्पू के साथ में, कंडीशनर के साथ में, आप देखेंगे हमारा जो डैंड्रफ है वो बिल्कुल आप वंडरफुल तरीके से गायब हो जाएगा। और आप देखेंगे ये क्या काम करता है, कैरोटीनाइड्स हेयर ग्रोथ के अंदर ये मजबूती देता है। जिनके बाल पतले हो रहे हैं उनको मजबूत बनाता है और उन बालों को थिक बनाता है। तो ये मल्टी कैरोटीन एंटीऑक्सीडेंट है, ये भी पोल्यूशन से लड़ने में मदद करता है। तो आप बोलेंगे क्या सभी दे दें? तो नहीं दोस्तों, जहां जिसकी जरूरत हो। अगर डैंड्रफ है तो मल्टी कैरोटीन दे दीजिए, अगर नहीं है तो हमारे बेसिक जो मैंने आपको बताया वो दे दीजिए। इसके अलावा हमारे पास कुछ और भी चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कंसंट्रेटेड फ्रूट एंड वेजिटेबल। आप बोलेंगे ये क्या होता है? तो ये फ्रूट एंड वेजिटेबल में एक प्रकार के क्या होते हैं, हमारे पास में फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। और ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं दोस्तों, ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स बहुत सारे काम करते हैं। मतलब इतने काम करते हैं कि अगर मैं बताऊं तो आधे घंटे का सेशन फाइटोन्यूट्रिएंट्स पे हो सकता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ हेयर के बारे में बताऊं तो ये जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स से क्या काम करते हैं, ये इनकी एबिलिटी क्या है, ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जो कि प्लांट के अंदर पैदा होते हैं। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जो कि स्टिमुलेट करते हैं फॉलिकल को ग्रोथ फेज में जाने के लिए। जैसे मान लीजिए कि एक ऐसा फॉलिकल, हेयर फॉलिकल जो है बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ है, उसके अंदर अभी क्या है, वो है जिंदा, लेकिन उसमें अभी हेयर की ग्रोथ नहीं हो रही है।
अगर आप ये खाना शुरू करेंगे, जैसे आपने देखा होगा कई लोगों के बाल इतने छोटे छोटे से होते हैं और गिर जाते हैं, फिर इतने छोटे से होते हैं फिर गिर जाते हैं, उसको बोलते हैं टेलोजन और एनाजन फेज में आते ही नहीं है, वो केटाजन टेलोजन, केटाजन टेलोजन। बाल थोड़ा सा निकला गिर गया, एनाजन में गए मतलब उन्हें बाल थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसके बाद एकदम फिर केटाजन हो गया और टेलोजन हो गया, मतलब पूरी तरीके से बाल डेवलप नहीं हो पा रहा है। उन लोगों को आप ये दीजिए कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूट एंड वेजिटेबल, उससे क्या होगा, ये जाएगा ऐसे सिग्नल देगा जो कि हमारा ब्रेन सिग्नल देता है, और ये सिग्नल उसको देगा हेयर फॉलिकल को जाके नर्व्स के माध्यम से कि अब तुम्हें ग्रो करना है। क्यों? क्योंकि फाइटोन्यूट्रिएंट जाकर के दोस्तों उस सिग्नलिंग प्रोसेस को करेक्ट कर देता है, और वो सिग्नल जब देगा तो वो एनाजन फेज में आना शुरू हो जाएगा। आप प्रोटीन भी दे रहे हैं, आप उसको डेली भी दे रहे हैं, ओमेगा भी दे रहे हैं, उसको एंटीऑक्सीडेंट भी दे रहे हैं, अब वो क्या काम करेगा, जो रुके हुए बाल थे अब वो ग्रो करना शुरू करेंगे। तो आपको ऐसा लगेगा ये तो चमत्कार हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। जहां पे हेयर फॉलिकल हैं बस वहीं पे बाल आएंगे। तो ये दोस्तों इसमें बहुत सारे हमारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे लाइकोपीन बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये एंटीऑक्सीडेंट है, कैरोटीनॉइड्स है, एलर्जिक एसिड है, और इसके अंदर क्वेरसिटीन है, और ये बेरीज के अंदर जो पाए जाते हैं, जो हमारे ग्रीन टी में पाए जाते हैं, हेस्पेरिडिन है। तो ये सब चीजें हमारे बालों के लिए दोस्तों ग्रोथ के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और नेचुरल बी के बारे में तो मैंने आपको पहले ही काफी कुछ बता दिया कि इसके अंदर क्या होता है, पेंटोथेनिक एसिड होता है जो बालों को सफेद होने से रोकता है। इसके अंदर जो B3, B6, B12 ये सब क्या काम करते हैं, ये क्या काम करते हैं कि नॉर्मल होमोसिस्टिन लेवल को ले आते हैं। होमोसिस्टिन लेवल हमारे हार्ट के लिए बहुत खराब होता है, लेकिन ये जो होमोसिस्टिन हमारे काम का भी है। ये क्या काम करता है कि हमारे जितने भी अमीनो एसिड रहते हैं, अमीनो एसिड से होमोसिस्टिन बनता है, और होमोसिस्टिन से कैरेटिन बनता है। तो ये काम करता है बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स अगर होगा तो ये होमोसिस्टिन बनाएगा कौन, आपके जो जितने भी अमीनो एसिड होते हैं हमारे प्रोटीन में, वो बनेगा होमोसिस्टिन, और होमोसिस्टिन से कैरेटिन बनाएगा। इसका फायदा ये क्या होगा, हमारे बालों को भी मिलेगा और हमारे हार्ट को भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों होमोसिस्टिन का लेवल अगर बढ़ने लगता है तो आप देखेंगे कि हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल और इन सब चीजों से भी ज्यादा खतरनाक है। तो मैं आपको एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि जैसे लेडीज के आपने देखा पीसीओएस हो जाता है, हमारी बच्चियों के अंदर हो जाता है पॉलीसिस्टिक जो ओवरी सिंड्रोम होता है, ये क्या काम करता है दोस्तों कि धीरे धीरे बॉडी के अंदर कुछ लेवल कम हो जाते हैं एस्ट्रोजन के। एस्ट्रोजन का जब लेवल कम होता है तो हमारी लेडीज के अंदर भी टेस्टोस्टेरोन होता है, तो टेस्टोस्टेरोन का इफेक्ट बढ़ जाता है, तो दाढ़ी के, मूंछ के थोड़े थोड़े से बाल आना शुरू हो जाते हैं, किसी किसी में बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाते हैं, और सिर के बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों वहां पर फाइटोएस्ट्रोजन की जरूरत पड़ती है। और जिनको मीनोपॉज हो जाता है, आपने देखा होगा हमारी दादी जो है, हमारी जो नानी है, उनको आप देखना उनके बाल बिल्कुल थीन हो चुके हैं और चेहरे पर थोड़े थोड़े से बाल आना शुरू हो गए। वो नेचुरल है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये हमारे पास में इसके लिए बहुत ही ब्लैक कोहोश एंड सॉय है। ये नेचुरल वे में एस्ट्रोजन हमें मिलता है, फाइटो एस्ट्रोजन है जो प्लांट से लिया गया है, तो ये बहुत मदद करता है इसके अंदर। तो ये इसके अलावा हमारे पास में, जैसे आज मैं तनाव की बात कर रहा था, बहुत ज्यादा तनाव, बहुत ज्यादा हमारे लिए आप हेक्टिक लाइफ स्टाइल, उसके लिए जिनसेंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग बॉर्डर पर जिनकी डायबिटीज है, कई लोग ऐसे हैं जिनके माता पिता को डायबिटीज है, ये बच्चे बॉर्डर पर हैं, या कई लोगों को डायबिटीज हो चुकी है, उनके अंदर भी हेयर फॉल बढ़ जाता है, तो उसके लिए मधुनाशिनी, शुंठी, ट्वाक है, और अश्वगंधा और ब्राह्मी, ये क्या काम करते हैं, हमारे ब्लड सर्कुलेशन जो होता है ब्रेन का, उसको रेगुलेट करते हैं, और उससे क्या होता है, स्कैल्प के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो थोड़ा बढ़ता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, तो उससे क्या होता है, हमारा तनाव कम होता है, उससे हमारे हेयर ग्रोथ अच्छी होती है, और हेयर लॉस हमारा कम हो जाता है। इस प्रकार से अगर आप देखें, तनाव की बात करें तो आजकल एक ही चीज का तनाव है कि पैसा और सिक्योरिटी, कल क्या होगा, कोरोना चल रहा है, अब हमारे बिजनेस का क्या होगा, हमारी जॉब का क्या होगा, और कई लोगों के पास सब कुछ है लेकिन टाइम नहीं है। तो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, तो इसके लिए आपको क्या काम करना है, लोगों को जैसे है वैसे एक्सेप्ट करिए, और कोई अगर ऐसा वैसा तो उसको फॉरगिव कर दीजिए, नेगेटिविटी वाले लोगों से दूर रहिए, योगा मेडिटेशन करिए। ये मत सोचिए कि कल क्या होगा और पहले क्या हो गया, ये कल आपके हाथ में नहीं है, जो हो गया वो आपके हाथ में नहीं है, जो आपके हाथ में अभी है बस अभी की सोचिए, और प्लानिंग भले आप फ्यूचर की करिए, लेकिन जो कल होगा वो आज के पेट में है। आज आप जो बोएंगे वो कल मिलेगा आपको, तो प्रेजेंट में रहिए,
क्रिटिसाइज, कंप्लेंट और इन चीजों में ज्यादा आप इन्वॉल्व मत होइए, ये बहुत टेंशन क्रिएट करते हैं। कंपैरिजन मत करिए खुद का किसी से, आप भी बहुत अच्छे हैं, सब लोग बहुत अच्छे हैं। अपने प्रोफेशन को लव करिए, जो आप कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो दोस्तों टेंशन को डील आप खुद कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि हेयर केयर की जो रेंज है हमारे पास में, इट इज सो वंडरफुल। हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू में जिसको देता हूं वो तीसरे चौथे दिन आके बोलते हैं सर हमारे काफी कम हो गए हैं। और ये सभी मैडम ने बहुत अच्छे से कवर किया है। और नेहा मैडम को मैं बिल्कुल रियली आज हमें बहुत इंफॉर्मेशन ऐसी दी है जिससे कि हमें बहुत फायदा पहुंचा है। और दोस्तों लास्ट में मैं आपको थैंक यू बोलूंगा, आपने इतनी देर तक मुझे सुना और इससे आपको कुछ फायदा होगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और दोस्तों धन्यवाद। बैक टू माय होस्ट। थैंक यू सर, बहुत जोरदार तालियां, बहुत शानदार, बिल्कुल आज तो बिल्कुल सोने पे सुहागा हो गया आपने भी और ने भी बहुत जबरदस्त